नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो कि आज हिंदी दिवस है। तो इसके अवसर पे हम लोग क्या करेंगे, हिंदी शिक्षण के प्रश्नों को रखा गया है, जो कि बहुत ही टॉप प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो चलिए सभी लोग आज ये जल्दी से आ जाइए, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर आप लोगों को पता है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी भाई बहनों एवं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। क्या करिए कि हिंदी को अपने परिवेश, अपने समाज, अपने देश में विकसित करने के लिए अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। और क्या करें, अपने देश के सहभागी बने हिंदी का प्रयोग करके। और मातृभाषा तो हमारी है ही, राज्य भाषा भी है, तो क्या करिए, राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए भी इसके लिए क्या करिए, प्रयास करिए। हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो इसको राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए एकजुट हो जाइए। और क्या करिए, अपने सहमति के साथ हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। एक बार अगर हिंदी प्रश्नों को करने के लिए एकदम तैयार हैं तो क्या करिए, यस करिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और क्या करिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, पहला प्रश्न ही बहुत अच्छा है कि भाषा के चारों कौशलों का विकास क्रम क्या है। मतलब कि भाषा के सीखने का क्रम क्या है एक बालक में। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा कि पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना। यही देखिए क्या होता है कि पहले पढ़ाया जाता है, फिर बोला जाता है, फिर लिखा जाता है, या फिर सुना जाता है। या फिर दूसरा हमारा कह रहा है बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। या फिर देखिए कह रहा है कि लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, चौथे का पहले का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले का चौथा हमारा होगा। याद रखिएगा, एक सूत्र है शुभोपली, शुभोपली, इसे याद रखिएगा सभी लोग। प्रश्नों को आप लोग ऐसे प्रश्न को जल्दी से कर लेंगे। शुभो का मतलब होता है, सु का मतलब होता है सुनना, बो का मतलब होता है बोलना, प का मतलब होता है पढ़ना, और ल का मतलब होता है लिखना। तो याद रखिएगा, पहले क्रम में हम क्या करते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना बालकों को सिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। यानी चोम्स्की महोदय के अनुसार भाषा अर्जन का विकास इन्होंने चोम्स्की महोदय ने दिया है। तो किस प्रकार से इनका कथन सही है, आइए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। और दूसरा कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। और तीसरा कह रहा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। और चौथा कह रहा है कि बच्चों का व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जन्मजात क्षमता नहीं होती। आप लोगों को पता है कि बालक जब पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है, उसकी खुद की भाषा होती है एक, तो वही उसकी भाषा होती है। तो यहाँ पे जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की बहुत कम, यानी भाषा नहीं सीखते हैं, मतलब नहीं के बराबर, एकदम सीमित है, मतलब कम है सीखने की, तो ये तो हमारा गलत है। तीसरा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता का जन्मजात, याद रखिएगा राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है जन्मजात होती है चोम्स्की महोदय के अनुसार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरे का तीसरा सही था। तीसरा प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला करा है कि पाठ्य पुस्तकों को दिखाना, दूसरा करा है भाषा के प्रयोग के अधिक अवसर देना, तीसरा करा है कि उच्च स्तरीय तकनीकी का प्रणाली का प्रयोग करना, और यहाँ पे चौथा करा है कि व्याकरणिक नियमों को स्मरण कराने। स्मरण का मतलब होता है यहाँ में कंठस्थ करने की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये हमारा गलत है चौथा। तो अब हमारा बचा तीन, तो तीनों में से राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि तीनों का राइट आंसर क्या होगा। तीसरे का पहला सही होगा, दूसरा तीसरा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितना हम अवसर देंगे बालकों को सीखने के, उतने अच्छे से भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इनकी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके इन्हें सिखाया जा सकता है। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, तीसरा हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए उच्च स्तरीय के लिए होता है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। चौथा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या करिए, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, और एक शेयर कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए बस। तो यहाँ पे देखिए चौथा हमारा ये करा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा कैसी होती है। पहला करा है कि सरल होती है, दूसरा करा है बच्चों की भाषाई पूंजी होती है, तीसरा करा है कि मानक स्वरूप होती है, और चौथा करा है कि यहाँ पे देखिए चौथा ये करा है बच्चे ने अपनी पूर्णता नहीं सीखी। मतलब पूर्णता नहीं सीखी मतलब ये है कि घर की भाषा को पूर्णता नहीं सीखी है, सभी भाषाओं को नहीं सीखा, इसलिए उसे स्थान देना चाहिए। सरल होती है इसलिए उसे कक्षा में स्थान देना चाहिए। बच्चों की भाषाई पूंजी होती है, मतलब वो अपनी मातृभाषा में बोलने में सहज होते हैं, इसलिए। और यहाँ पे मानक का मतलब ये हो गया व्याकरण है,
मानक का सीधे व्याकरण हो जाएगा या फिर नियम हो जाएगा, नियम। तो नियम से आप लोगों को पता है कि गलत है, निगेटिव वर्ड जाता है जो कि उच्च स्तरीय पे जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे दूसरे के साथ जाएगा। बच्चों की भाषाई पूंजी मतलब उसे घर में बोलने का प्रयास अधिक करते हैं और सीखते भी हैं अच्छे से, तो उसी का प्रयोग करके बालकों को सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 5वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए याद रखिएगा हिंदी दिवस आज है तो हिंदी के प्रश्नों को रखा गया है, तो गलत मत करिए, क्योंकि आप लोगों की आज यहाँ पे जो टारगेट है यहाँ पे 14 प्रश्नों का है। याद रखिएगा 14 प्लस करना आप लोगों को आज। तो चलिए देख लेते हैं कितना सही होता है आज आप लोगों का। तो 5वां हमारा ये करा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी भाषा अर्जन, जो भाषा अर्जन, अर्जन का मतलब ये होता है कि स्वतः ही सीखी जा सके, संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पहला करा कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा, परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। और यहाँ पे चौथा करा है कि भाषा अर्जन जन्मजात होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है हमारा कि यहाँ पे अर्जन, भाषा अर्जन के संबंध में पहला करा है कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, यानी किसी उद्देश्य के लिए आप भाषा सीखते हैं। और दूसरा हमारा ये करा है कि देखिए बहुत ही अच्छा कहा है कि परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण, यानी परिवेश के अनुसार आपका वातावरण जैसा है उसके अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, माने स्वतः ही आप सीख लेते हैं। और तीसरा, भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास, देखिए जो भाषा सीखना का होता है तो बच्चों को अधिक प्रयास करना पड़ता है। और चौथा करा है भाषा अर्जन जन्मजात होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 5वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए 5वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परिवेश के अनुसार जो भाषा अर्जन होती है, भाषा ये नहीं कहा कि आपकी भाषा क्या है, इसने कहा है भाषा अर्जन संबंध कौन सा कथन सत्य है। तो परिवेश में, जिस परिवेश में आप रहेंगे उसी भाषा को तो आप क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पे, देख लेते हैं 6ठा प्रश्न यहाँ पे कितने लोगों का सही होता है। देखिए 6ठा प्रश्न सभी लोगों को करना है और सभी लोग कमेंट करेंगे 6ठे प्रश्न के लिए। यहाँ पे देखिए 6ठा प्रश्न ये करा है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, देखिए क्या होता है कि जब कहानी सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं और नाटक के मंचन करते हैं, तो इसके माध्यम से बच्चों में क्या होता है, पहला करा कि केवल मनोरंजन प्राप्त होता है बच्चों को। दूसरा करा है कि केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। और चौथा करा है कि अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कहा है कि केवल शब्द जहाँ पर भी लगा हो, देख लीजिए जितने ऑप्शन में केवल लगा है, केवल का मतलब ये है कि किसी एक विशेष वर्ग, किसी एक पे बल दे रहा है। तो हमारा देखिए केवल तीनों में है, तो तीनों ऑप्शन हमारा यहाँ पे आप काट दीजिए बिना सोचे। तो बचा हमारा चौथा, तो चौथा हमारा राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ट्रिक एक होता है ये केवल, जहाँ पर बच्चों के विरुद्ध कार्य करे वो भी आपका ऑप्शन गलत हो, जहाँ पे शिक्षक को मान्यता दी गई हो वो भी गलत हो, जहाँ पर बच्चों के लिए हो वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो और जहाँ पर केवल शब्द हो वो आपका नेगेटिव वर्ड है, तो उसे काट दीजिएगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 7वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मुकेश बचपन से ही मराठी बोल समझ लेता है, वह कभी विद्यालय नहीं जाता है, यह उदाहरण है। मतलब ये कि बचपन से ही मराठी बोलता है, कौन बोलता है, मुकेश बोलता है, समझ लेता है, कभी विद्यालय नहीं गया। तो ये उदाहरण किसका है, मुकेश के प्रतिभा का। दूसरा करा है भाषा सीखने का। और तीसरा करा है भाषा में पिछड़ेपन का। और चौथा करा है भाषा अर्जन का। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। भाषा अर्जन का मतलब ये समझ लीजिए कि स्वतः ही जहाँ पर आप रह रहे हैं आप बिना किसी दबाव में सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके परिवेश में वो भाषा बोली जा रही है तो स्वतः ही सीख लिया। तो राइट आंसर 7वें का क्या होगा, चौथा ही होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि मुकेश प्रतिभाशाली है। तो क्या जो जिसको क्या होता है, जो कक्षा में नहीं जाता है, विद्यालय में नहीं जाता है, जो अधिगम नहीं करता है, तो क्या वो नहीं सीखता है। एक अनपढ़ भी होता है तो वो क्या करता है, भाषा आसानी से बोल लेता है, अपने वाणियों को व्यक्त कर देता है। भाषा सीखने का मतलब ये है कि वो सीख चुका है इसलिए बोल रहा है। पिछड़ेपन यानी उसको नहीं आ रहा है तब सीखा है, अगर नहीं आता तो कैसे सीखता। ये देखिए इसका राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। लाइक कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे 8वां का रहा है कि सन्नो जब तक बच्चों के साथ बातचीत करता रहता है वह, मतलब ये है कि सन्नो जो है जब तक बच्चों से बातचीत करता रहता है वह क्या करता है, समय नष्ट कर रहा है। दूसरा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रहा है। और तीसरा, हमेशा बच्चों की परीक्षा ले रहा है। और चौथा करा है कि बच्चों को वाचाल मतलब बोलने के लिए बना रहा है। बोलना, वाचान मिस होता है बोलना। तो अब बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। जो सन्नो है जब तक बच्चों से बात करता है तब तक क्या करता है, समय नष्ट कर रहा है,
बच्चों के भाषा अर्जित प्रवेश दे रहा है, हमेशा परीक्षा ले रहा है, या फिर वाचाल यानी बोलने के लिए बना रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 8वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 8वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे। बच्चों को भाषा अर्जित भाषा करने के लिए प्रवेश दे रहा, मतलब आप किस प्रकार से सीख रहे हैं, तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न क्या कर रहा है। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है, यहाँ पे व्याकरण से रख दिया गया है। तो यहाँ पे ये करा कि चाचा दूध खाते हैं। देखिए खाते हैं, चाचा दूध खाते हैं, वाक्य कैसा है। पहला करा कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। और तीसरा करा है कि अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। और चौथा करा है कि अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए 9वें का जो राइट आंसर सीधे सीधे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, मतलब जो वाक्य है, मतलब जो शब्द लिखा गया है वो तो सही है, लेकिन कह रहा है कि अर्थ विन्यास का मतलब ये है कि इसका अर्थ अलग है। देखिए चाचा दूध खाते हैं, खाते का मतलब ये है कि खाते हैं, यहाँ पे खाते खाना थोड़े ना, ये तो पेय है। मतलब यहाँ पे जो जल की बात हो रहा है, मतलब दूध की बात हो रहा है, तो दूध को तो पिया जाता है, खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे अगर उसका खीर बन जाएगा तब तो खाएंगे, खीर नहीं, यहाँ पे दूध पीने की बात किया है। तो वाक्य तो सही है, मतलब लिखा सही है, लेकिन क्या है, अर्थ इसका गलत है, अर्थ इसका गलत है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या है। अपना स्कोर काउंट करते जाइएगा सभी लोग, अपना स्कोर काउंट करते जाइएगा, 14 प्लस रहेगा आप लोगों का स्कोर आज का। तो लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार। यहाँ पे देखिए 10वां ये करा कि यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषपूर्ण है तो आप किसी समान छात्र की तुलना में उससे क्या पाएंगे, उसमें क्या पाएंगे। तो पहला कह रहा है हमारा कि वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना अधिक बोलता है, ये पाएंगे। दूसरा कह रहा है कि वह कक्षा में अन्य छात्रों से पिछड़ा नहीं है इसलिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि वह छात्रों का अपने कह रहा है कि उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। और यहाँ पे चौथा करा है कि वह भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करना चाहता है। देखिए हासिल करता है यानी उसे शैक्षिक उपलब्धियां यानी अधिक शैक्षिक उपलब्धियां करता है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उद्दंडता करेगी नहीं, ये हमारा गलत है। तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्या है कि उसको अपने स्वर यंत्रों यानी बोलने के यंत्रों पे जो ध्वनियाँ हैं उस पे उसको नियंत्रण नहीं है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 11 का प्रश्न अच्छा है, क्योंकि इसलिए अच्छा है क्योंकि ये देखिए बोलने से संबंधित है। ये प्रश्न आप लोगों को 2 बार रखा जा चुका है, तो ये तीसरी बार आ रहा है। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न बार बार आने का मतलब ये है कि हो सकता है आपके पेपर में आए, क्योंकि लगातार प्रश्न ऐसे आते हैं, बस उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 11 का हमारा ये करा है कि यदि आपकी कक्षा में एक छात्र बोलते समय हकलाता है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करके उसके लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था करवाएंगे। और दूसरा करा है कि उसको कक्षा से बाहर निकाल देंगे। तीसरा करा है कि विशिष्ट शब्दों को उससे एक ही बार में पढ़ने के लिए कहेंगे। और चौथा करा है कि सहानुभूति पूर्वक उसे गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या होगा, 11 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, ये निगेटिव है। याद रखिएगा बच्चों की क्या कठिनाई उसे पहले जाना जाता है। आप शिकायत करेंगे तो शिक्षक जो होता है, प्रधानाचार्य जो होगा, वो आप पे ही टूट पड़ेगा, कहेगा कि आप पढ़ा कैसे रहे हैं कि बालक उदंगता कर रहा है, आपकी क्लास में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप पर ही प्रभाव पड़ेगा, ये बालक पे नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये करा है कि उसकी कक्षा से बाहर निकालने से क्या समस्या समाधान हो जाएगा, नहीं, उसकी कठिनाई को जानिए। विशिष्ट शब्दों वाले एक ही बार पढ़ने में, देखिए विशिष्ट शब्द मतलब ये है कि एक जो जिसमें वो हकलाता है उसे बार बार पढ़ने के लिए कहेंगे, नहीं, ये गलत है, उसमें हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और चौथा करा है सहानुभूति पूर्वक, मतलब उसे सहजता पूर्वक उसके साथ मित्रत्व व्यवहार करके गलत आदतों पर नियंत्रण, यानी क्या आपका गलत है उसे नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 12 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक किस कठिनाई का अनुभव करता है। मतलब असंगठित मतलब जहाँ पे बालक का परिवेश अच्छा ना हो, उसका गृह कार्य अच्छा ना हो, या फिर वो किसी गरीब घर से आ रहा है जहाँ पर उसे अच्छे से यहाँ पे जो होता है भाषा विकास न हो पाया हो, या फिर उसे शिक्षा अच्छी न दी पाई हो, तो वो अनुभव करता है किस कठिनाई का। तो पहला करा है कि नियोजित निर्देशन का, दूसरा करा है कि सुनिर्मित पाठों का, और यहाँ पे तीसरा अभ्यास पुस्तिका का, चौथा करा है स्वतंत्र अध्ययन का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए नियोजित यानी किसी में ढलने का प्रयास, और सुनिश्चित सुनिर्माण मतलब ये है कि आप स्वतः ही क्या करेंगे, स्वतः ही पाठों का निर्माण करने में, और अभ्यास पुस्तिका में आप अभ्यास कार्य को करने में, और यहाँ पे चौथा करा स्वतंत्र अध्ययन। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जिनका चौथा आया है एकदम राइट आंसर है।
जी हाँ, चौथा एकदम राइट आंसर होगा। चौथा राइट आंसर होगा स्वतंत्र रूप से अध्ययन। तो आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 13 का प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षक को कक्षा में बच्चों में यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव किस प्रकार का रखना चाहिए। पहला कह रहा है कि सामान्य बर्ताव रखना चाहिए, कठोर बर्ताव रखना चाहिए, स्नेह सहानुभूति बर्ताव रखना चाहिए, सहानुभूति किंतु कठोर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। यहाँ पे राइट आंसर 13 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया की तेज करने की, यानी समाज में किस प्रकार से रहना है उसकी शिक्षा देते समय आप कैसा व्यवहार करेंगे शिक्षक के तौर पर, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सामान्य व्यवहार होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, यहाँ पे स्नेह एवं सहानुभूति, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर होना चाहिए। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है, शिक्षक को कक्षा में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव किस प्रकार से रखना चाहिए। देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, स्नेह एवं सहानुभूति पूर्व बर्ताव करना चाहिए, उनकी कठिनाई को जानना चाहिए, उनसे क्या करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। यहाँ देखिए कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठोर होगा तो बालक जो होते हैं क्लास से भाग जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। याद रखिएगा 14 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। किसने कहा है कि बच्चे की भाषा विकास का क्रम यहाँ पे वंशानुक्रम काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यानी बालकों के जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, भाषा विकास होता है, उसमें उनके वंशाक्रम का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो जीन पियाजे ने कहा है, चॉम्स्की महोदय ने कहा है, कोहलबर्ग ने कहा है, या फिर वाइगोस्की ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए 14 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग जी, राइट आंसर क्या होगा 14 का, जल्दी से बताइए कि 14 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए भाषा विकास को पढ़ रहे हैं तो कोहलबर्ग के अनुसार जाएगा भाषा विकास। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। कोहलबर्ग ने कहा है बालक का विकास वंशानुक्रम, यानी वंशानुक्रम उनके गुणों, यानी उनके माता पिता के गुणों से किस प्रकार से आता है, उनमें समाहित होता है, एक्स वाई मिलता है या फिर वाई एक्स मिलता है, इस प्रकार से उनके गुणों पर निर्धारित करता है कि उनके जो माता पिता थे, उनके दादा दादी थे, वो उनकी भाषा विकास कैसी थी, वैसा ही प्रभाव उन पर पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, कोहलबर्ग के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने 15वें प्रश्न पे। इसके बाद एक प्रश्न और रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए यदि कोई बालक शब्दों को पढ़ने में त्रुटियां करता है तो एक शिक्षिका के रूप में आप क्या नहीं करेंगी, यानी आपको क्या नहीं करना है। अगर यदि कोई बालक शब्दों को पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना चाहिए, दूसरा गलती को रोक कर सही बताएगी, और यहाँ पे न पढ़ पाने के कारण बैठा देगी और उससे अभिभावकों को बुलाकर उससे बात करेंगे, और यहाँ पे कह रहा है कि सहानुभूति तरीके से कारण का पता लगाएंगे। तो क्या नहीं करना है यहाँ पे, आपको क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। याद रखिएगा तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ये आप लोगों के लिए प्रश्न रखा गया है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का ये प्रश्न सही होगा। यहाँ पे देखिए हमारा 16 का ये करा कि एक बालक जिसके माता पिता कोलकाता से हैं और वह दिल्ली में रहते हैं, तो उस बालक की मातृभाषा क्या होगी। पहला यहाँ पे करा है बांग्ला होगी, दूसरा हिंदी, तीसरा भोजपुरी, चौथा करा है कि तमिल। तो इसका जो होता है इन चारों में से कौन सा बालक का, सॉरी यहाँ पे देखिए इन चारों में से बांग्ला होगा, हिंदी होगा, भोजपुरी या फिर तमिल, इनमें से क्या बालक की मातृभाषा होगी। जल्दी से इसका कमेंट करिए कि बालक की मातृभाषा क्या होगी। उसके माता पिता कहाँ से हैं, कोलकाता से हैं जहाँ बांग्ला बोला जाता है, और वो रहता है दिल्ली यानी हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसकी मातृभाषा क्या होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को श्योर है कि ये प्रश्न 1 नंबर आपको दिला के जाएंगे पेपर में। 1 नंबर श्योर है कि ये प्रश्न तो निश्चित है कि दिला के जाएगा आपको। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और उत्तर नीचे दिया गया है। तो और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और यहाँ पे परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या करिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो नीचे उत्तर दिए गए हैं, देख लीजिएगा नीचे उत्तर दिए गए हैं। तो आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज के 16 का उत्तर क्या होगा, आपकी उसकी मातृभाषा बालक की क्या होगी। और हिंदी दिवस के अवसर पे यही कहेंगे कि एक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।